हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं क्रिक बल्ला। बात करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले को लेकर और तमाम सवाल हैं। सवाल इसलिए है कि टीम इंडिया आखिर किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि आखिर कोच गौतम गंभीर जो है कितने गंभीर हो गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस रणनीति के साथ टीम को लेकर उतरना है। आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो कैसी रहेगी। क्या आप मैच के दौरान ये प्लानिंग करते हैं जब विकेट्स गिरने लगते हैं कि हाँ, अब इस बल्लेबाज को इस नंबर पर ले जाकर हम एक बार ट्राई करते हैं। भैया ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टीम बेहतर खेले, टीम बेहतर परफॉर्मेंस दे, टीम मुकाबला जीते, लेकिन ये प्रयोग जो है उसका समय गलत है। आपने वो फेमस डायलॉग जो है जरूर सुना होगा शाहरुख खान का कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन हार भी ऐसी ना हो जिसको देकर ये लगे कि आप गए और बोले कि हाँ, आज तो हम हार नहीं आए हैं और आप मुकाबला हार गए। यहाँ पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कप्तान के तौर पे सूर्य कुमार यादव की भी बात करेंगे, कोच के तौर पे गौतम गंभीर की लगातार चर्चा करते रहे हैं। इस वीडियो में भी शुरुआत से हम गौतम गंभीर को लेकर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उप कप्तान की भूमिका शुभमन गिल की, जब से वो वापस आए हैं पिछले 2 टी20 मुकाबले की अगर बात कर ले कम से कम, तो उनका जो फॉर्म रहा है उससे देखकर लग रहा है कि उन्हें पता है कि मैं बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे। पिछले कई पारियों में है जो है कप्तान और कप्तान दोनों फ्लॉप रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, क्विंटन डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी की, संन्यास लेकर वापस जो है अपने संन्यास को रिवोक किया उन्होंने और मैदान पर आकर इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं कि लग रहा है कोई युवा खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा है। और ऐसे में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो जिस तरीके से गेंदबाजों की कुटाई हुई, खास तौर पे अर्शदीप ने, ये फैक्ट था कि ड्यूब जो है मैदान पर ड्यूब बहुत ज्यादा था, गेंद नहीं ग्रिप बन पा रही हुई, गेंद पे फिसल रही हुई गेंद, लेकिन एक ओवर जो है आपने 13 गेंदों का डाला और उसमें 7 वाइड डालकर आपने एक अच्छा रिकॉर्ड भी बना दिया अपने नाम पर। तो कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी इस तरीके से रही। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की, बेहतर इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की, लेकिन अगर गेंदबाजों की अगर बात करें तो ठीक है, डिफेक्टर में आपने विकेट्स जो है नहीं निकाल पाए, आपने रन्स ज्यादा लुटाए, आपकी ग्रिपिंग नहीं बन रही थी, तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन बैटिंग की बात करें तो वो एक फैसला जो है वो सबको हैरान कर रहा है और कोच के तौर पे गौतम गंभीर का ही ये फैसला अगर मान के चले या टीम मैनेजमेंट का ही मान के चले या कप्तान और कोच की साझा रणनीति का अगर हिस्सा मानकर चले, तो अगर अब अभिषेक शर्मा जो है, उसके पहले शुभमन गिल, ये 2 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तीसरे नंबर पे आप अक्षर पटेल को लेकर आते हैं। आपको वहां पे सूर्य कुमार यादव को लेकर आना चाहिए क्योंकि सूर्या, देखिए, हालांकि सूर्या के पिछले 20 पारियों की बात करें तो 2 बार सिर्फ 30+ स्कोर यानी 30 से ज्यादा रन उन्होंने बना है पिछले 20 पारियों में, और एक भी अर्धशतक उनके बल्लेबाज के तौर पर उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है। तो ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है क्योंकि अब जो है अगला टारगेट जो है वो टी20 विश्व कप 2026 है। टिकट की बिक्री जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच का जो गैप है, यही आपके पास है जो आप अपनी टीम को तैयार कर सकते हैं। लेकिन हर बार ही देखा गया है कि जब बड़े टूर्नामेंट्स नजदीक आते हैं, आप इस बात से कितना सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब भी बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं हम देखते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हमारे स्क्वाड तैयार नहीं है, हम लगातार एक्सपेरिमेंट से होकर गुजर रहे होते हैं और इस पे जब भी सवाल होते हैं तो सामने से जवाब यही आता है कि टीम जो है वो रिफॉर्म हो रही है, फिर से नई टीम तैयार हो रही है और ऐसे में जो है उतार चढ़ाव जो देखने को मिलेंगे, टीम के हार जीत में जो है अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा बवंडर करके आप ये कौन सा प्रयोग कर रहे हैं कि आपने अक्षर पटेल को नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए ले आया और इसके बाद से उसके बाद उप कप्तान सूर्य कुमार यादव के बाद उप कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो कप्तान से थोड़ी भी जो है कम बल्लेबाजी यहाँ पे उप कप्तान की नहीं है, क्योंकि अगर गिल की बात करें तो गिल ने पिछले 14 पारियों में जो है उनके लगभग जो है 250 से 300 के बीच का उनका रन है और ऐसे में उनका बल्ला भी बहुत ही मतलब खराब दौर से गुजरा है पिछले 14 पारियों की बात करें और ऐसे में उनके बल्लेबाज के तौर पर अगर देखा जाए उनकी भूमिका, तो ये कहीं ना कहीं सवाल है क्योंकि विश्व कप टी20 विश्व कप सामने है। ऐसे में तमाम चीजें हैं।
अगर आपको लगता है कि आप एक टीम के तौर पे, एक यूनाइट टीम के तौर पे अगर आप खेल रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत से बैटिंग से लेकर और कितने नंबर तक आप बैटिंग चाह रहे हैं। अगर आप बैटिंग चाह रहे हैं कि आपकी बैटिंग डेप्थ नंबर 8 तक हो, तो वहां पे आप अक्षर पटेल को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो ये डजंट मीन कि कोई यहाँ पे सेंस बनता है, क्योंकि विकेट्स 2 गिर चुके थे यहाँ पे। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ये दोनों ही चल चुके थे पवेलियन। ऐसे में अक्षर पटेल को लेकर आ पाए, सूर्य कुमार यादव को लाना चाहिए था। वहां से अगर वो रन बनाते तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आता कि चलो मैं अच्छा खेल रहा हूँ, थोड़ा वक्त भी मिलता उनको वहां पे और वो बेहतर परफॉर्म हो सकता था कि सूर्य कुमार यादव दूसरे टी20 मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर पाते। लेकिन सवाल तमाम यही है कि आखिर आपके पास वो कौन सी दिक्कत है, कौन सी कमी आपको नजर आ रही है, कौन सा एफर्ट्स आप नहीं लगा पा रहे हैं कि आप ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारी बैटिंग लाइनअप क्या होगी, हमें जो है किस फ्लो के साथ चलना है, हमें टी20 विश्व कप को लेकर किस तरीके से तैयारी को लेकर आगे बढ़ना है, और तमाम चीजें, हजार पहलू आएंगे आपके सामने। लेकिन हार कर जीतने वाले को बाजीगर तभी कहा जाएगा जब उस हार में भी दम दिखे कि आपने लड़ा है, आपने कोई गलती की है और वहां पे जाके उस वजह से आपको हार मिली। तो साफ तौर पे देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि इस हार की असली वजह क्या है। लेकिन इस हार को लेकर भी अगर कोई सवाल हो, सामने से जवाब ऐसा आएगा कि आप सोचने में मजबूर हो सकते हैं कि हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पर अगर कोई फैंस इस मुकाबले को देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में सीधे आएगा कि आखिर अक्षर पटेल को क्यों लाया गया नंबर 3 पर बैटिंग के लिए। तो कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा के साथ भी एक जाते जाते आपको बता दूं 17 का चक्कर लग रहा है। पहले मुकाबले में उन्होंने 17 रन बनाए थे, दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने जो है 17 रन ही बनाए हैं। तो कुल मिलाकर इस 17 के पेज से अगर अभिषेक शर्मा निकल जाते हैं तो हम उनके टी20 में कुल जो है चौकों का शतक यानी बाउंड्री के शतक से वो 2 जो है बाउंड्री दूर है, 2 चौके दूर है, तो वो बाउंड्री का भी शतक लगा लेंगे। लेकिन इस 17 की घड़ी से जो है वो निकल नहीं पाया पिछले 2 मुकाबले में। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात की है हमने, कोच को लेकर और टीम के कप्तान को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर सवाल की, क्योंकि टी20 विश्व कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है उसकी। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति टीम इंडिया को करनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से लगातार उठापटक चल रही है टीम में, कोई खिलाड़ी को मौका मिल रहा है, किसी खिलाड़ी को नंबर बैटिंग में जो है ऊपर ले आया जा रहा है, सूर्य कुमार यादव को भी नीचे किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को देखकर अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी बातें कही है, जो भी विश्लेषण किया है वो सही है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और तमाम अपडेट्स और तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल यानी आप सबका चैनल क्रिक वल्ला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।